आज सीएम योगी का संगम नगरी प्रयागराज दौरा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। गंगा रिवर फ्रंट और निर्माणाधीन पुल का भी अवलोकन किया सीएम ने। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए बना रही नया प्लान। प्रदेश की विधानसभा को 3 जोन में बांटकर शुरू तैयारी। सीट का चयन करने से पहले कई कार्यक्रम किए जाएंगे। केजीएमयू में मरीज की मौत पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रिपोर्ट की तलब। 4 दिन में केजीएमयू को देनी होगी रिपोर्ट। राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर केंद्र ने भेजा जवाब। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले पर सुनवाई। कोर्ट ने कहा निर्णय के मामले में 29 दिसंबर तक कराएं अवगत। बहराइच ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई। बहराइच में हिंसा के बाद ध्वस्तीकरण का हुआ था आदेश। विमान सेवाओं पर कोहरे का असर। कम विजिबिलिटी के चलते कई फ्लाइट्स घंटों लेट। लखनऊ आने जाने वाली कई फ्लाइटें घंटों रही लेट। लखनऊ से मुंबई देहरादून जाने वाली उड़ानें प्रभावित रही। खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। आजमगढ़ में श्री राम की बारात का स्वागत हुआ। एमयू में आरक्षण मुद्दे ने तूल पकड़ा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, तो उस बीच कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिया नोटिस। गौतम अडानी पर अभियोग के मुद्दे पर चर्चा की मांग और लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के नोटिस की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी। गौतम अडानी पर अभियोग के मुद्दे पर चर्चा की मांग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिया नोटिस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम रद्द। मौसम खराब होने के चलते नहीं आ सके सीएम धामी। MNNIT में कुंभ कॉन्क्लेव में सीएम धामी को होना था शामिल। मौसम खराब होने के चलते सीएम धामी का कार्यक्रम रद्द हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से है। यूपी उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी की पहली बैठक। संगठन पर्व 2024 को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक शुरू होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी जिलाधिकारी और पदाधिकारी को लखनऊ बुलाया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। संगठन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बैठक में मौजूद। राष्ट्रीय चुनाव सह प्रभारी नरेश बंसल बैठक में मौजूद। प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बैठक में मौजूद। भूपेन्द्र चौधरी, धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। संगठन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में बड़ी बैठक बुलाई गई और हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनिकेत, पूरी जानकारी क्या है? अहम बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में चर्चा का क्या रहा मुद्दा? देखिए गरिमा, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो चुनाव के बाद में ये संगठन की पहली बैठक थी। राज्य सरैया हाल में 10:30 बजे से बैठक की आहूति की गई थी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ में दोनों ही डिप्टी सीएम प्रदेश बैठक की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, वो इस बैठक में मौजूद रहे। लगातार अगर बात करें गरिमा, तो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने का काम लगातार कहीं ना कहीं बड़े पदाधिकारियों से किया जा रहा है। और हालांकि अगर बात करें तो चुनाव के बाद में उपचुनाव जिस तरह से हुए हैं, बाई पोलिंग इलेक्शन के बाद में अब ये पहली बैठक थी संगठन की। और साफ तौर पर कहने की संगठन का विस्तार करने के लेकर लगातार जो प्रचार प्रसार करना जो जिसकी आवश्यकता है, उसके क्रम में आज ये बड़ी बैठक आज राजधानी लखनऊ की सरैया हाल में आयोजित की गई है। गरिमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि केजीएमयू मामले में जांच रिपोर्ट के लिए टीम को नियुक्त कर दिया गया है। वहीं संभल प्रकरण को लेकर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया और वहीं संगठन की होने वाली बैठक को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार और संगठन विकास की रफ्तार देने का प्रयास कर रहा है। केजीएमयू में मरीज की दुखद मृत्यु के पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच तलब की है। सर, क्या कुछ पूरा इस मामले में 4 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, आपको कागज मिला है, जैसे रिपोर्ट आएगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने बैठक भी एक बड़ी बुलाई है। सर, संगठन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या कुछ चीजें? ये संगठन महापर्व चल रहा है और लगातार बैठकें चलेंगी, संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही हैं कि इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं, निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। बात करें तो ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और जल्द ही पूरा स्पष्टीकरण सामने निकल कर आ जाएगा। सहयोगी के साथ मैं अनिकेत तिवारी, के न्यूज लखनऊ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं सिद्धार्थनगर से, जहां ग्राम प्रधान पर छेड़खानी का आरोप। मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बेमवा बुजुर्ग के ग्राम प्रधान दुर्गेश पर छेड़छाड़ का आरोप। अकेला पाकर ग्राम प्रधान ने की अश्लील हरकत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी, अकेला पाकर ग्राम प्रधान ने की अश्लील हरकत। सिद्धार्थनगर से खबर। साहेब रही बाहरे बंधा पार तो ये जात रहे तियालाना गांव का प्रधान दुर्गेश नाम बा। तो इन्हें देखी और गाड़ी खड़ा करके गई इनके पीछे और वो छेड़े लागिन। अभी झटक पटक के कैसो निकल आई ले, हाथ छोड़ाई कर। कौन किया है? दुर्गेश कौन है? गांव के प्रधान। गांव के प्रधान है? हाँ। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अकेला पाकर ग्राम प्रधान ने की अश्लील हरकत। सिद्धार्थनगर से खबर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, पूरा मामला क्या है? ग्राम प्रधान पर बड़े आरोप लगने की बात सामने आई है।
ये आपको होना चाहिए कि सिद्धार्थनगर जिले के बलौदा थाना क्षेत्र ग्राम प्रधान दिमौआ बुजुर्ग के दुर्गेश द्वारा एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का उसकी मां ने आरोप लगाया है। आरोप पर स्थानीय थाने में मुकदमा पर दर्ज करके जांच की जा रही है। सिद्धार्थ, आपकी आवाज ठीक तरीके से पुरुषोत्तम नहीं पहुंच पा रही है, तो शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मां की तरी पे पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महापौर सुषमा करकवाल पहुंची नगर निगम मुख्यालय। महापौर के औचक निरीक्षण से कर्मियों में हड़कंप की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, महापौर सुषमा करकवाल नगर निगम मुख्यालय पहुंची हैं। महापौर के औचक निरीक्षण से कर्मियों में हड़कंप की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी कासगंज से आपको हम बताते हैं। तेज रफ्तार दो कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी हादसे की सूचना। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को आनन फानन में अस्पताल भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना सहावर क्षेत्र के जमालपुर गांव के पास की पूरी घटना सामने आई है। तेज रफ्तार दो कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गंडपारा से फिलकने जा रहे थे, सावर से आ गई है एक्सीडेंट हुआ। सावर से आगे एक्सीडेंट, कितने लोग थे उसमें? 6 लोग। क्या कोई किन किन की कितनी चोटें? 2-3 की ज़्यादा चोट है। किससे टक्कर हुई थी? स्कॉर्पियो गाड़ी ने ठोक दिया। उसमें भी कोई घायल है स्कॉर्पियो में? उसमें भी एक घायल है, तो उसको ले गए, ड्राइवर भाग गया छोड़ दिया। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर फरीदाबाद से, जहां पर जीएसटी सचल दल ने जीएसटी चोरी कर ले जाई जा रही लाखों रुपए कीमत की तंबाकू पकड़ी है। असिस्टेंट कमिश्नर राम नरेश प्रसाद के नेतृत्व वाली सचल दल ने चालक से ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद कर ले जाई जा रही तंबाकू के प्रपत्र मांगे, लेकिन वो कोई कागज नहीं दिखा सका। इसलिए जीएसटी टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मंडी समिति परिसर में लाकर खड़ा कर दिया। मंडी समिति की सुरक्षा में तैनात गार्ड ने कहा कि जीएसटी टीम ने कंपल रोड स्थित सीथी हॉस्पिटल के पास से पकड़कर यहां सुपुर्दगी में सौंपा है। सहारनपुर के कस्बा गंगोह में एक यातायात पुलिस इंस्पेक्टर भूकन चरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हार्ट अटैक पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश की। घटना नवंबर, आपको बता दें 12 नवंबर 2024 को गंगोह के ननौता चौक स्थित शिव टी स्टॉल पर हुई, जहां दुकान स्वामी रमेश कुमार को अचानक हार्ट अटैक आया। इंस्पेक्टर चरण ने तुरंत ही उसकी मदद के लिए
सीने को दबाने की प्रक्रिया शुरू की और पास के अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिले की लालगंज तहसील के एहार गांव स्थित मॉडर्न रेल कोच कारखाना स्थापना के उद्देश्यों पर लगातार खरा उतर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2024 यानी 1 अप्रैल से अब तक कारखाना 1150 कोच बनाकर तैयार कर चुका है। हालांकि मार्च तक 2000 कोच निर्माण का लक्ष्य तय कर रखा गया है। रेलवे गरीब व सामान्य वर्ग के यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए जनरल सीटिंग और स्लीपर श्रेणी के कोच की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इस समय मौजूद दिल्ली जिले के लालगंज स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मात्र ये रायबरेली में एक मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री और वहीं देश में तीसरी ये फैक्ट्री है। बताया जाता है कि चेन्नई, कपूरथला और रायबरेली में ये रेल कोच फैक्ट्री है, जहां पे उत्तर प्रदेश की एकमात्र रेल कोच फैक्ट्री है, जहां पे बताया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में 2024 में 1150 यहाँ से डिब्बे बनाए गए हैं, जिसमें देखा गया है कि जो स्लीपर क्लास के जो डिब्बे हैं उन्हें 1150 तकरीबन यहाँ पे बनाए गए हैं, ताकि जो लोग हैं वो रेलवे की सुविधाएं को उठा सकें। आपको बता दें रायबरेली से सांसद राहुल गांधी, इनकी जो मां थी सोनिया गांधी, उनके द्वारा इसका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था, जिसके बाद ये रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पे लगी थी और यहाँ पे लगातार डिब्बे बनाए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में यहाँ पे 1150 डिब्बे बनाए गए हैं। देख सकते हैं रेलवे कोच फैक्ट्री है, जहाँ पे यहाँ के आला अधिकारी व कर्मचारी हैं, उनकी कड़ी मेहनत के द्वारा ये डिब्बे बनाए जाते हैं। ये डिब्बे उत्तर प्रदेश की मात्र एक रायबरेली में ही मॉडर्न रेल कोच बताया जा रहा है कि जो देश में 3 मॉडर्न जो कोच फैक्ट्री हैं उनमें से रायबरेली ही मॉडर्न में लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो तकनीकी जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी मॉडर्न टाइप में हैं, जो हार्ड हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। और जो भी जो फैक्ट्री 2 और हैं चेन्नई और कपूरथला में, उससे काफ़ी बेहतर रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री है, जिसमें लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे डिब्बे बनाए जा रहे हैं और अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनकी कड़ी मेहनत यहाँ पे देखने को मिल रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। आईआईटी कानपुर को एक और बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। दरअसल आईआईटी ने एक ऐसा मेटा मटेरियल रिसर्च किया है जो कि सेना पर आसमान से होने वाले हमलों में मदद करेगा। मंगलवार दोपहर आईआईटी कानपुर में इस मेटा मटेरियल का इनोवेशन किया गया, जिसमें एयर इंडिया के सेंट्रल कमांडर समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। बताते चले कि मीडिया से बात करते हुए आईआईटी के रिसर्च सदेह भट्टाचार्य ने कहा कि इस मेटा पदार्थ को एनालक्ष्य का नाम दिया गया है, जिसकी भारतीय सेवा और बॉर्डर पर टेस्टिंग भी की जा चुकी है और इससे में किसी बंकर, जीप या वेपन्स को कवर किया जा सकता है, जिससे आसमान से कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो वहीं आईआईटी कानपुर ने इस एनालक्ष्य को मेटा कंपनी के साथ शेयर किया, जो कि बड़े स्तर पर इसकी सप्लाई भारतीय सेना को करेगी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आईआईटी कानपुर आने के बाद डिफेंस के क्षेत्र में भी आईआईटी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। देखिए, अनालक्ष्य एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा मटेरियल, तो इस चीज़ से बना हुआ है। तो अनालक्ष्य से जब आप एक टेंट बनाएंगे या कोई भी चीज़ को आप ढक देंगे तो उसको रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही है अनालक्ष्य का बेसिक प्रिंसिपल। आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें किसके साथ MOU साइन हुआ है, किस तरीके से ये सेना इसको एक्सेप्ट करती है? हाँ, देखिए, अनालक्ष्य का बेसिकली जो रिसर्च हुआ था ये IIT कानपुर में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर पेटेंट फाइल किया, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ। मेटा तत्व बोल के एक कंपनी है उनको, अभी वो इसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करके इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी इनको बेच रहे हैं।
अगली खबर है बटाला से, जहां पर दवाइयों के साथ नशीले पदार्थ के रूप में अफीम बेचने के आरोप में पुलिस ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। गांधीनगर कैंप के सामने संचालित मेडिकल स्टोर पर दवाइयों के साथ अफीम की बिक्री जाती थी और डीएसपी ने माथतो की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द करने को लिखा है। इसी तरह ड्रग इंस्पेक्टर के साथ पुलिस ने जांच के दौरान एक अन्य मेडिकल स्टोर को बिना लाइसेंस के संचालित पाया, जहां नशीली दवाइयां बेचे जाने की शिकायत थी। खैरा मैडिकल स्टोर हैगा बटाला बस स्टैंड ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਗਾਬਲ ਬਲਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਪਕਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ खैरा मैडिकल स्टोर है, ये कोई भी दवाई नहीं उत्थे बेच सकता, किसी किस्म की अपने बोर्ड नहीं लगा सकता, जिन्हों हदायत कर दी है कि इनू उतों खत्म कर दे, सारा अपने बोर्ड बार्ड उतार दे। हाँ जी नहीं, फिर ਉਹਦੇ ਲਈ भी कानून हैगा जी, फिर ड्रग इंस्पैक्टर ਨੂੰ ਨਾਲ ले जाके ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ। रतन मैडिकल स्टोर हैगा जी, ये कैंप के बिल्कुल ऑपोजिट हैगा। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਓਨਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫੀਮ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੀਮ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। दिव्यांग महागठबंधन के तत्वाधान में भाजपा प्रदेश मुख्यालय विधानसभा पर खाट बिछाकर घेर लिया। पुलिस प्रशासन ने मुख्य सचिव से बात करवाया। आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म हुआ। दिव्यांग महागठबंधन लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजन को नियुक्ति पत्र देने, सीजनल अमीनों के विनियमितीकरण, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी देने की लंबे समय से मांग कर रहा है। पिछले 11 महीने से इको गार्डन में धरना अनशन करने के बाद भी सरकार ने मांग नहीं पूरी की तो भाजपा प्रदेश कार्यालय घेर कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए, दिव्यांग महागठबंधन 25 नवंबर को भाजपा प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में प्रदर्शन किया। उसने हमारी मांग थी कि जो 11 महीने से के लंबे समय से दिव्यांग अभ्यर्थी हैं लेखपाल पद के, उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। सीजनल संग्रामीण हैं, उनका विनियमितीकरण किया जाए। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून सरकार बनाए दिव्यांगजनों के लिए। पेंशन दूसरे प्रदेशों की भांति 5,000 रुपया महीना करे। आसरा, आवास, अंत्योदय कार्ड का लाभ मिले। लेकिन सरकार जो है वो दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुन ही नहीं रही है। 11 महीने धरना अनशन करना पड़ रहा। सरकार के अधिकारी सुनते ही नहीं, बेलगाम हो गए हैं, जिसकी वजह से सरकार ने जब नहीं सुना तो हमको संगठन के पास जाना पड़ा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।